आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली सबमरीन्स के बारे में। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स एक्वायर की जाएंगी और ये सबमरीन्स कलवरी क्लास की सबमरीन्स की तुलना में और ज्यादा एडवांस होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सबमरीन्स के पास में अपना खुद का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिसके चलते इनका एंड्योरेंस 3 हफ्ते से ज्यादा का होगा। पूरी सिचुएशन को बेहतर समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि अपडेट क्या है। ANI की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और MDL को अप्रूवल दे दिया है कि वो नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं। इन थ्योरी ये कहा जा सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। इससे पहले तक जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वहां पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी। देखिए, शुरुआत से ही भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो एक ऐसी सबमरीन को अक्वायर करे जिसके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम प्रूवन। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हैं जो सरफेस पे जब टेस्ट किए जाते हैं तो उनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन सी के अंदर जब ज्यादा दिनों तक ये सिस्टम्स रह जाते हैं तो इनके नंबर्स काफी डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे में इंडियन नेवी की कंडीशंस काफी क्लियर थी। उनको एक ऐसी सबमरीन चाहिए थी जिसके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो जो कि फ्यूल सेल टाइप का। इसके अलावा ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम प्रूवन भी होना चाहिए था। DRDO का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फ्यूल सेल टाइप का AIP है, लेकिन अभी तक ये सिस्टम प्रूवन नहीं। सरफेस के ऊपर इस सिस्टम को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और लैब कंडीशन में भी इसके नंबर काफी अच्छे हैं, लेकिन इसका ट्रू पोटेंशियल और एक्चुअल नंबर तभी सामने निकल कर आएगा जब इसको सबमरीन के ऊपर माउंट किया जाएगा और वो सबमरीन कम से कम 6 महीने के लिए डिप्लॉयड रहेगी। वो प्रोसेस एक तरफ चल रहा है, लेकिन आवश्यकता है कि भारत के पास में अपनी खुद की एक ऐसी सबमरीन हो जिसके ऊपर प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो और कम से कम अर्जेंट रिक्वायरमेंट इससे पूर्ण की जा सके। प्रोजेक्ट P75I से एग्जैक्टली इसी चीज को अचीव करने की कोशिश की जाएगी और अब यह प्रोग्राम ऑफिशियली नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इससे पहले अगर शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स की बात की जाए तो थाइसेनक्राफ्ट मरीन के साथ में MDL और नवांशा के साथ में L&T शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स थे, लेकिन नवांशा का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम प्रूवन नहीं था और डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वो ये चीज दिखा नहीं पाए थे। ऐसे में ये पूरी सिचुएशन एक सिंगल वेंडर सिचुएशन बन गई थी और ये चीज आप सभी जानते हैं कि भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट के दौरान अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन बनती है तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एनीवेज, लगभग 6 महीने के डिले के बाद में अब ये नेगोशिएशन शुरू हुई है और ये चीज इंडिकेट करता है कि वो परेशानी अब पीछे रह चुकी है और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। एज सच, अगर भारतीय नौसेना की सबमरीन बेड़े की बात की जाए तो नौसेना के पास में इस समय 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स है। नंबर्स के हिसाब से ये एक डिसेंट फ्लीट है, लेकिन इस फ्लीट में 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स को छोड़कर बाकी दोनों सबमरीन्स कंपैरेटिवली पुरानी है। नौसेना के पास में रशियन किलो क्लास की सबमरीन 7 के नंबर में है और जर्मन टाइप 209 4 के नंबर में। रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना को 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता है और 30 ईयर सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से भारतीय नौसेना के पास में साल 2030 तक 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए। वैसे कलवरी क्लास की सबमरीन को DRDO एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मिल रहा है और जैसे ही ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम प्रूव हो जाएगा वैसे ही 3 और एडिशनल सबमरीन का ऑर्डर भी आ जाएगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जाएंगी और फिर पूरी तरीके से इंडिजिनस सबमरीन्स, जिनको प्रोजेक्ट 76 कहा जाता है, वहां से 9 से 12 सबमरीन्स निकल सकती हैं। वैसे अगर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं तो भी साल 2030 तक भारतीय नौसेना को सभी सबमरीन्स नहीं मिलेंगी। ऐसे में 30 ईयर सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम से भारत काफी पीछे है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये जो 11 पुरानी सबमरीन्स हैं, ये भी पूरी तरीके से साल 2030 में रिटायर नहीं होंगी। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन साल 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाती हैं, तो 11 पुरानी सबमरीन्स के साथ में भारत का नंबर 24 पहुंच जाएगा। और रही बात इन 11 पुरानी सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट की, तो प्रोजेक्ट 76 के साथ में इनको रिप्लेस किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।